नीड नॉट, नीड प्लस नॉट, तो इसे ही क्या कहा जाता है कि नीडंट, नीड नॉट और नीडंट एक ही। और जब भी आप कोई अननेसेसरी बात की समथिंग इज अननेसेसरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, अननेसेसरी है, अनावश्यक है, तो हम नीड नॉट का इस्तेमाल, ही नीड नॉट टू गो, उसे यहाँ जाने की जरूरत नहीं। तो नीड नॉट गो जब आप इस्तेमाल करोगे तो मॉडल्स के फॉर्म में होता है, और नीड नॉट टू गो जब बोलोगे, टू वहां इस्तेमाल होगा तो मैंने कहा मेन वर्ब होता है। पर जब भी आप इसको कन्वर्ट करोगे तो नीड नॉट, ये जो वर्ड है नीडंट कहते हैं इसे, तो वहां पे डोंट नीड टू या फिर डोंट हैव टू, ये और एक ही बात है कि नीड नॉट इस्तेमाल कर सकते हो या डोंट नीड टू इस्तेमाल कर सकते हो या डोंट हैव टू इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब किसी सब्जेक्ट को कोई बात जरूरी नहीं, महत्वपूर्ण नहीं, समथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, समथिंग इज नॉट नेसेसरी, समथिंग इज अननेसेसरी, तो नेसेसरी नहीं है या फिर अननेसेसरी है, ये बात बताने के लिए आप डोंट नीड टू या डोंट हैव टू, या फिर ऐसे भी ही इस्तेमाल कर सकते हो डजंट नीड टू या डजंट हाउ टू, इसका इस्तेमाल करके आप सेंटेंस को बना सकते हो। और यहाँ पे आप एक बात याद रखनी है कि जब जब टू आएगा तो यहाँ के नीड का मेन वर्ब का रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे अब मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, आई नीड नॉट टू गो देयर, आई नीडंट टू इस्तेमाल मत करना, आई नीडंट गो देयर। तो यहाँ पे जो नीड है दिस इज द मोडल वर्ब, टू नहीं है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा कि यहाँ का जो नीड नॉट है इसकी जगह पे ऐसा इस्तेमाल कर सकता हूं कि आई डोंट नीड टू गो। अभी डोंट के साथ आपको टू का इस्तेमाल करना है, डजंट के साथ टू का इस्तेमाल करना है, तो डोंट नीड टू गो देयर। तो आई नीड नॉट गो देयर, आई नीड नॉट टू नहीं है, आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो कि तो अब इसे आई डोंट हैव टू गो देयर, तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं। तो ये बात एक ध्यान रखनी है आपको कि नीड नॉट के लिए मैंने डोंट नीड टू का इस्तेमाल किया है, नीड नॉट के लिए मैंने डोंट हैव टू का इस्तेमाल किया है। सेंटेंस के सेंस में कोई भी फर्क नहीं आने वाला जब भी आप बताना चाहते हो कि समथिंग इज नॉट नेसेसरी, समथिंग इज अननेसेसरी, कि कोई बात महत्वपूर्ण नहीं है, कि तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, यू नीड नॉट टू गो देयर, तो आप ऐसे बोल सकते हो यू डोंट नीड टू, यू डोंट हैव टू गो देयर, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, मतलब ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। जब मैं ऐसे बोलूंगा कि तुझे खेलने की जरूरत नहीं, पहले सेंटेंस में नीड नॉट के साथ टू नहीं इस्तेमाल करना, यू नीड नॉट प्ले, तुझे खेलने की जरूरत नहीं। और जब मैं टू का इस्तेमाल करूंगा, You don't need to go to play, तुझे खेलने की जरूरत नहीं है, फिर you don't have to play, तुझे खेलने की जरूरत नहीं। सेंटेंस में पहले सेंटेंस में need not के साथ to का इस्तेमाल नहीं करना है, और don't have, don't need इसके साथ to का इस्तेमाल करना, बराबर है। अब देखिए जैसे मैं कुछ सेंटेंस बनाऊंगा, you need not to, you needn't shout, शाउट मतलब चिल्लाना, तुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे टू नहीं है, देखिए है क्या। पर मैं जब इसको मेन वर्ब में इस्तेमाल करूंगा, यू डोंट नीड टू, अब देखिए नीड नॉट के लिए मैंने टू तक इस्तेमाल किया, डोंट नीड टू, यू डोंट नीड टू शाउट, तुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब मैं और एक तरीके से इसका इस्तेमाल करूंगा, आई डोंट have
टू शाउट, मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं, तो डोंट हैव टू ये नीड नॉट के लिए लिखिए। तो नीड नॉट टू, डोंट नीड टू और डोंट हैव टू एक ही है। अब ही के साथ देखेंगे थोड़ा अलग। ही, सी और इट, ही, सी और इट एक ही जैसा इस्तेमाल करो सब। ही नीड नॉट या नीडन गो, या फिर मैं ऐसे बोल टॉक, कि उसे बोलने की जरूरत नहीं है, उसे बोलने की जरूरत नहीं, उसे बोलने की मतलब उसे लड़के के बोल। he need not talk, she need not talk और it need not, यहाँ पे मैंने to का इस्तेमाल नहीं किया है, बराबर है। अब मैं to का इस्तेमाल करूंगा, need not इसकी जगह पे कैसे इस्तेमाल करने हैं, जैसे देखो कि he does not, अब does not, he, she, it के सामने आपको doesn't का इस्तेमाल करना है। he doesn't need to talk, she doesn't need to talk, it doesn't need to talk। अब आपको नीड के साथ तो इस्तेमाल कर दिया, अब आपको हैव के साथ इस्तेमाल करना है, जैसे कि ये सब नीड नॉट के लिए हो गया। अब मैं बोलूंगा he doesn't have to talk, तुझे बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ नीड की जगह पे सिर्फ हैव डाल दिया। she doesn't have to talk, यहाँ पे भी हैव का इस्तेमाल कर दिया नीड की जगह पे। और it doesn't have to talk, तो इन दिस वे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे have to का इस्तेमाल कर रहे हो आप। थोड़े ध्यान से इन बातों को देखना है। need not के लिए doesn't need to, doesn't need to, doesn't need to, he, she, it के सामने, he, she के सामने doesn't आ गया, do not doesn't आ गया, तो यहाँ पे doesn't have to, doesn't have to, doesn't have to, तो ये तीनों बातें एक जैसी है। तो ध्यान में एक ही बात रखना है, I, we, you और they के सामने do not need to और do not have to इस्तेमाल करना है। तो एक बात गहराई से याद रखना, I, we, you और they इनके सामने जब आप इस्तेमाल करोगे तो do not या फिर don't need to ऐसा इस्तेमाल करना है, या फिर don't have to इसका इस्तेमाल करना है। किसके लिए करना है, needn't के लिए करना है, बराबर है। और इसी प्रकार से जब आप he, she, it लेते हो, he, she, it या किसी he के जगह पे राजू का नाम, she के जगह पे गीता का नाम, या it के जगह पे किसी बेबी का नाम, बच्चे का नाम, तो इसके सामने आपको doesn't का इस्तेमाल करना है। doesn't need to, doesn't need to या doesn't have to, और उसके बाद में आप कोई भी वर्ब, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ go और go। अब देखिए सेंटेंस, I need not go, I don't need to go, I don't have to go, we need not go, we don't need to go, we don't have to go, you need not go, you don't need to go, you don't have to go, they need not to go, sorry, they did not go, they don't need to go, they don't have to go, then he needn't go, ऐसा सेंटेंस कभी बनता नहीं मॉडल्स में, तो आपको नेगेटिव बनाना है, he doesn't need to go, she doesn't need to go और it doesn't need to go। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंसेस को बनाना